हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटी सेशन लैब। मैं अमरनाथ जसवाल। आज मैं आपको डाटा लॉस के बारे में और उसके बैकअप के बारे में बताऊंगा कि आप अपने डाटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे मेथड होते हैं जो काजेज होते हैं जहां से आपके डाटा लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इतना तो आप बहुत लोग जानते ही होंगे कि डाटा जो है हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि एवरीथिंग मतलब हमारे सभी चीज़ें, सभी रिकॉर्ड्स जो है हमने ऑनलाइन सेव कर रखे होते हैं अपने कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में या क्लाउड में, कहीं भी सेव कर रखे थे या मोबाइल में सेव रखते हैं। लेकिन अगर वो लॉस हो जाते हैं या किसी वजह से, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। तो मैं इसी विषय पे मैं एक बताना चाहता हूँ कि आप कौन कौन से मेथड से और कैसे आप डाटा को आप बचा सकते हैं। तो इसको करने के लिए क्या है कि अभी मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस वीडियो में कि जनरल एक आइडिया। इसके बाद के सीरीज में आपको मैं जो है लाइव एग्जांपल करूँगा या लाइव डेमोन्स्ट्रेट करूँगा कि क्या बैकअप मेथड है, क्या रिस्टोर्ड मेथड है और कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि कॉज ऑफ लॉसेस के बारे में, कि कौन कौन से ऐसे मेन फैक्टर होते हैं जिसमें डाटा लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मेनली देखा जाए तो 3 ही फैक्टर ऐसे होते हैं जिनके डाटा लॉस होने के। वैसे तो इन जनरली अगर हम रिसर्च करें या ऑनलाइन हम स्टडी करें तो आपको कई रीजन मिल जाएंगे कि डाटा लॉस के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। लेकिन जो 3 मेथड है वो है 3: डाटा थेफ्ट, डाटा करप्शन और डाटा डिलीशन। तो डाटा थेफ्ट जो होता है, या तो हो सकता है आपकी चोरी हो गई हो डाटा, वो चाहे आपके फिजिकली आपके सिस्टम से डाटा चोरी किया गया हो, या हो सकता है कि ऑनलाइन भी थेफ्ट हो जाते हैं। सेकंड है डाटा करप्शन। डाटा करप्शन के दो कई कारण होते हैं, या तो हार्डवेयर आपका फेल्ड हो गया हो, हार्ड डिस्क फेल्ड हो गया हो, या किसी वायरस या किसी वायरस की वजह से, जैसा कि आपने जानते हो कि एक सबसे बड़ा कारण है रैंसमवेयर। इस तरह के वायरस से भी जो है डाटा को करप्ट किया जाता है या इंक्रिप्ट कर देता है, जो कि इजीली रिकवरेबल नहीं होता है। और थर्ड ऑप्शन है डाटा डिलीशन। डाटा डिलीशन क्या है कि अगर इनकेस बाय मिस्टेक यूजर से ही या किसी और के द्वारा भी डिलीट हो गया हो या फॉर्मेट हो गया हो, तो वो डाटा लॉस हो जाती है, जो कि इजीली रिकवर नहीं होते। तो डाटा थेफ्ट तो मेनली फिजिकली प्रोटेक्शन के लिए होता है, ऑनलाइन भी होता है, तो उसके भी बहुत से मेथड हैं। इंटरप्राइज लेवल पे तो हर लेवल पे एक प्रोटेक्शन लेयर लगाई जाती है, लेकिन होम यूजर के लिए, एक नॉर्मल यूजर के लिए या स्मॉल बिजनेस यूजर के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हर लेयर पे वो प्रोटेक्शन लगा पाए। तो ये 3 फैक्टर है: डाटा थेफ्ट, डाटा करप्शन और डाटा डिलीशन। और इन तीनों मेथड से कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो हम बात करते हैं डाटा थेफ्ट को, तो इनको आप फायरवॉल लगा के फिजिकल प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी डाटा थेफ्ट बचा सकते हैं। इसमें बहुत से फायरवॉल, एंटीवायरस या इन सब में हेल्प से आप डाटा को थेफ्ट से बचा सकते हैं। या यूएसबी ब्लॉक कर देंगे और एक्सटर्नल पोर्ट ऐसे बता देंगे जिसमें से डाटा कॉपी वगैरह होने की ज़्यादा होते हैं। सेकंड है कि डाटा करप्शन। तो हार्डवेयर की रिडेंडेंसी को आप बढ़ा सकते हैं कि अगर एक हार्डवेयर फेल हो जाता है तो दूसरे हार्डवेयर पे से आपका डाटा मतलब रहे। और रैंसमवेयर से, वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए आप जैसे कि एंटीवायरस या कोई भी ऐसे प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर की यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप डाटा करप्शन से बचा सकते हैं। और प्रिवेंशन फॉर डाटा डिलीशन।
डाटा डिलीशन में क्या है कि अब केयरफुली काम होता है कि जो भी है उसको डिलीशन से बचाना होता है, या तो उसकी बैकअप रखें तो अच्छा रहेगा। कभी कभी होता है कि एक्सीडेंटली मतलब अनजाने में भी ये डिलीशन हो जाती है, तो ये भी एक पार्ट है जिससे कि आप बैकअप लेके इसको कोई आप एक्टिविटी कर सकते हैं या किसी और के द्वारा भी। अगर ओवरऑल देखा जाए जो भी थेफ्ट है, करप्शन है या डिलीशन है, तो इनको लॉस होने से बचाने के देखा जाए तो एक ही मेन प्रोटेक्शन है, वो है आपका डाटा बैकअप एंड रिस्टोर। अगर आपका डाटा जो है बैकअप है या रेगुलरली डाटा बैकअप होता रहता है, तो ये बहुत रिलीफ मिलता है कि आप डाटा को अगर कुछ भी एक्टिविटी हो रहा है, चाहे थेफ्ट हो या करप्शन हो या डिलीशन हो, तो उस केस में क्या है कि आप इंश्योर रहते हैं कि भाई हमारा डाटा बचा हुआ है। तो आपका जो भी डाटा बैकअप हो, तो ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि ऐसा मेथड होना चाहिए जिससे किसी भी कंडीशन में आप डाटा को रिस्टोर किया जा सकता है और सक्सेसफुली आपका डाटा रिस्टोर हो सके। तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताता हूँ कि जो है कि बैकअप के क्या क्या मेथड हैं। कुछ मेथड तो ऐसे हैं जो आप आज के डेट में करते ही होंगे, और कुछ ऐसे मेथड हैं जो किसी सॉफ्टवेयर की मेथड से होते हैं। ये हमारे तरीके जो है एक होम यूजर, एक यूनिट यूजर के लिए भी है और एक स्मॉल बिजनेस के लिए भी है। तो हम आगे भी बहुत से मेथड पे हम लाइव डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो अभी हम एक जान लेते हैं कि क्या क्या बैकअप मेथड हो सकते हैं इन जनरल। जैसे कि बैकअप के जो मेथड है वो है एक रिमूवल मीडिया। जैसा कि आप लोग कुछ डाटा को सीडी में या डीवीडी में या पेन ड्राइव में बैकअप लेके रखते हैं, और किसी प्रॉब्लम में या किसी डाटा लॉस, थेफ्ट या किसी की कंडीशन में फिर आप पेन ड्राइव या डीवीडी या डीवीडी से कॉपी करके रख लेते हैं, फिर से रिस्टोर कर लेते हैं। तो ये एक मेथड है। रिमूवल मीडिया के मेथड से आप विंडोज का भी बैकअप रखते हैं, और इवन की और भी डाटा जो ड्राइव होते हैं उनकी भी बैकअप डीवीडी में या सीडी में बना के रखते हैं। इवन की लोग प्रिंट करके भी रखते हैं। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सॉफ्ट कॉपी होती है, तो बैकअप के पर्पज से क्या है कि उन डॉक्यूमेंट का वो प्रिंट, लेकिन ये बहुत लार्ज वॉल्यूम में नहीं हो सकता है, या हर चीज का प्रिंट नहीं हो सकता है, तो वो एक लिमिटेशन है। सेकंड है आपका रिटेंडेंसी। रिटेंडेंसी में जैसा कि आप जानते हैं एक रेड मेथड या पैरेलल में कोई ऐसा सिस्टम हो जो एक प्राइमरी हार्डवेयर पे आप काम कर रहे हैं और सेकेंडरी पे डाटा बैकअप होता रहे। उसका बेस्ट एग्जांपल है रेड। तो रेड में क्या होता है कि किसी भी सिस्टम में एटलीस्ट 2 हार्ड डिस्क होती है, जिसमें एक हार्ड डिस्क मास्टर होती है, दूसरा स्लेव होता है, और वो लाइव जो है रिप्लिकेट करता रहता है। इनकेस अगर डाटा एक में फेल होता है तो दूसरे से वर्क करता है। और भी हार्डवेयर को ऐसे रिडेंडेंट बना सकते हैं जिससे कि फेल होने के थोड़ा कम चांसेस हो और लॉस होने के कम चांसेस हो। थर्ड ऑप्शन है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में भी डाटा आपको सिंपली कॉपी पेस्ट करके भी रख सकते हैं। जैसे यूएसबी ड्राइव पे लोग अपने डाटा कॉपी करके रखते हैं, और जरूरत पड़ने पे फिर वो वहाँ पे दोबारा रिस्टोर कर लेते हैं। और जैसे कि चौथा ऑप्शन है कि हार्डवेयर अप्लायंसेस भी ऐसे आते हैं, जैसे नेटवर्क अटैच स्टोरेज, और भी बहुत से होते हैं जो वहाँ पे आप बैकअप रखते हैं। और फिफ्थ जो मेथड है वो है बैकअप सॉफ्टवेयर। तो बैकअप सॉफ्टवेयर की हेल्प से भी आप डाटा बैकअप रखते हैं, सेम ड्राइव में भी रख सकते हैं या एक्सटर्नल किसी ड्राइव पे या किसी सेकेंडरी ड्राइव पे बैकअप रख सकते हैं।
और 6 ऑप्शन है कि क्लाउड बैकअप सर्विसेज। तो क्लाउड बैकअप सर्विसेज में क्या है कि आपके डाटा और इनके जो भी काफ़ी मोबाइल यूजर्स हैं और तो वो अपना क्लाउड में भी अपना डाटा रखते हैं, इंपॉर्टेंट डाटा अपना क्लाउड में रखते हैं, जिससे कि ये ज़रूरत पड़ने पे रिस्टोर भी करते हैं। उसका एक ऑप्शन और ऑप्शन बेस्ट एग्जांपल ये भी है कि वो डाटा क्या है कि कहीं से भी आप इसको एक्सेस भी कर लेते हैं। तो ये ये काफ़ी ऑप्शंस हैं डाटा बैकअप के, लेकिन इसका अल्टीमेट एक ही सॉल्यूशन है कि डाटा बैक। तो मैं आपको आगे नए-नए ऑप्शंस बताऊँगा और कई मेथड बताऊँगा कि कैसे-कैसे आप डाटा बैकअप रखेंगे, जिससे कि आपके डाटा लॉस के चांसेस कम हो सकें। और ये हमारे जो भी मेथड्स होंगे, वो स्मॉल बिज़नेस और इंडिविजुअल या के लिए भी होगा, सबके लिए होगा। तो हर मेथड में बताने की कोशिश करूँगा और अच्छे से इसको डेमोंस्ट्रेट करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग द आईटी सेशन लैब।